नमस्कार दोस्तों, आज हम 31 दिसंबर को मनाए जाने वाले जश्न न्यू ईयर ईव के बारे में विस्तार से जानेंगे। न्यू ईयर के इतिहास के साथ यह भी जानेंगे कि क्या इसे मनाना सही है या नहीं, और हम हैप्पी न्यू ईयर, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट आदि शब्दों के प्रयोग से होने वाले नुकसान के बारे में भी जानेंगे। विश्व के लगभग हर धर्म, हर देश में अपनी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाजों के अनुसार नया साल मनाने की तिथि भी अलग अलग है। लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी को विश्व के लगभग सभी देशों में नववर्ष मनाया जाता है। लोग बड़ी ही बेसब्री से न्यू ईयर ईव का इंतजार करते हैं। इस दिन रात को घड़ी की सुई जैसे ही 12 के अंक को छूती है, लोग पटाखे फोड़ने लगते हैं और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को फोन पर मैसेज करके हैप्पी न्यू ईयर विश करने में बिजी हो जाते हैं। कई लोग डांसिंग क्लबों और बार में शराब आदि के नशे में धुत होकर पार्टियां करते हैं। अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि जो व्यक्ति कभी नशे को हाथ तक नहीं लगाते थे, वह भी माहौल और दोस्तों की देखा देखी और जबरदस्ती करने पर इस दिन नशा कर लेते हैं। प्रत्येक नया दिन, महीना और वर्ष ईश्वर का आशीर्वाद होता है और ये हमें एक ईश्वर को प्राप्त करने और मोक्ष पाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मिला है। यह उन गतिविधियों को करके जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं मिला जो हमें ईश्वर से दूर ले जाते हैं। यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि हम आने वाले नए साल का जश्न मनाते हुए ये भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का 1 वर्ष और बीत चुका है और हम प्रत्येक बीतते दिन के साथ अपनी मृत्यु के निकट जा रहे हैं। हमने अपना कीमती समय खो दिया है और हमें ये पता नहीं कि अगले पल में हमारे साथ या हमारे किसी जानकार के साथ क्या होने वाला है। हम अगले दिन तक जीवित रहेंगे भी या नहीं। जो लोग नए साल का जश्न मनाते हैं, वे एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहकर नाचते और कूदते हैं। पिछले साल के कष्टों को भूल जाते हैं। आने वाले साल का स्वागत करने के लिए जानवरों जैसी हरकतें करते हैं। अश्लीलता और नशाखोरी इस दिन अपने चरम पर देखने को मिलती है। नौकरी पेशा लोग अपने कामकाज से अवकाश लेकर कुछ दिनों के लिए विदेश और स्वदेश यात्रा पर निकल जाते हैं। आजकल हर मौके पर मांस खाना तो बहुत ही आम बात हो चुकी है और शराब और सिगरेट पीने का तो जैसे सभी को लाइसेंस मिल चुका है। यहाँ गुरु नानक देव जी की वाणी याद आती है कि ना जाने काल की कर डारे, किस विधि ढल जा पासावे, जिना ते सिर ते मौत कुड़क दी, उनानू केड़ा हासावे। हैरानी की बात तो ये है कि इस एंजॉयमेंट में वे लोग भारतीय संस्कृति, सभ्यता और मर्यादा का कोई पालन नहीं करते। वे अंधाधुंध पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। प्रत्येक महीने में तरह तरह के खास दिन होते हैं। पूरा साल कैसे सुख दुख की धूप छांव में बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। लोगों की मानसिकता केवल लाइफ को कैसे एंजॉय करना है यहीं तक सीमित हो चुकी है। हिंदू के लिए भगवान के मंदिर तक पहुंचकर घंटा बजाना, हाथ जोड़ना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना और अपने परिवारजनों के लिए शारीरिक, भौतिक और आर्थिक सुविधाएं मांगना ही सब कुछ है। सिखों के लिए गुरुद्वारे जाकर गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे शीश नवाना, जगह जगह पर लंगर लगा देना या गुरुद्वारे में सेवा करके आना ही बहुत बड़ी सेवा करना है। ईसाइयों के लिए चर्च में जाकर कैंडल जलाना, प्रेयर करना, अपने पापों को जीसस की मूर्ति के आगे खड़े होकर कन्फेस करना ही सब कुछ है। मुस्लिम भाई बहनों के लिए 5 समय की नमाज पढ़ लेना, अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा निकालकर मस्जिद तक हो आना मुस्लिम होने के नाते काफी है। यहाँ तक कि आधे से ज्यादा लोग ये भी नहीं करते। सच तो ये है कि हम जिंदगी और परमात्मा दोनों की अहमियत नहीं समझते। आप स्वयं विचार कीजिए कि क्या हम सब के इंसान होने का केवल इतना ही फर्ज है? 84 लाख योनियों के जीवन में जन्मते मरने के बाद एक बार यह दुर्लभ मनुष्य जन्म मिलता है और वो भी हम नाच गा कर, नशा करके, जीव हत्या करके पेट भरने और मनमानी भक्ति को सही मानकर बर्बाद कर देते हैं। आइए अब जानते हैं कि न्यू ईयर के मौके पर की जाने वाली क्रियाओं से क्या क्या नुकसान होता है। अधिकतर लोग 31 दिसंबर को नाचना, गाना और पार्टी करते हैं। इस दिन को वह सब कुछ भूलकर भरपूर एंजॉय करना पसंद करते हैं। वर्तमान समय में पूरे विश्व पर कोरोना वायरस का साया छाया हुआ है। कोरोना के कारण अब तक विश्व भर में लाखों लोगों की जानें जा चुकी हैं। प्रतिदिन न जाने कितने ही लोगों की अलग अलग कारणों से भी मृत्यु हो रही है। हर रोज किसी का भाई, बहन, पिता, बेटा, चाचा, ताऊ, भतीजा, पड़ोसी, दोस्त आदि अपनी अंतिम श्वास ले रहे हैं। ऐसे में कोई मैयत मनाता है तो कहीं कोई पशु की तरह जश्न। पहले के जमाने में यदि किसी के घर में मृत्यु हो जाती थी तो 1 साल तक उसके घर में कोई त्योहार नहीं मनाया जाता था। लेकिन किसी के दुख दर्द में शामिल होना तो दूर की बात है, अब एक दूसरे से सहानुभूति भी नहीं दिखाते। अखबारों और न्यूज चैनलों में अक्सर ऐसा भी देखने और पढ़ने को मिलता है कि 31 दिसंबर को शराब के नशे में कार चलाने से किसी की मौत हो गई। 31 दिसंबर को कहीं किसी जगह किसी लड़की का बलात्कार हो गया। पार्टी करते समय पुलिस ने सैकड़ों लोगों को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया। ऐसी खबरें हम हर साल सुनते हैं, देखते हैं और पढ़ते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात को
हर साल नशे के कारण न जाने कितने हादसे होते हैं। एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका जैसे देश में इस दिन होने वाली सभी सड़क हादसों में से लगभग 62% हादसे शराब और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन की वजह से होते हैं। एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में क्रिसमस, न्यू ईयर और वीकेंड्स के दौरान लगभग 95% लोग शराब का बहुत ही अधिक मात्रा में सेवन करते हैं। केवल मनोरंजन के लिए लोग अंधाधुंध नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। इसके फलस्वरूप अस्पतालों में अल्कोहल पॉइजनिंग के मामले भारी संख्या में बढ़ जाते हैं। न्यू ईयर ईव पर नशा करने में भी भारत अमेरिका से ज्यादा पीछे नहीं है। साल 2019 में न्यू ईयर ईव पर 2000 से भी अधिक सड़क हादसे हुए थे। यही हाल साल 2018 में था, जहां 3000 के करीब सड़क हादसे हुए थे। मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में प्रतिवर्ष एक ही रात में 500 से भी अधिक सड़क हादसे देखे जाते हैं। नए साल पर रात 12 बजते ही लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहकर बधाइयां, शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हैं, परंतु ऐसा कहकर होने वाले नुकसान से भी अनभिज्ञ रहते हैं। हमारे पवित्र सतग्रंथ गवाही देते हैं कि इस संसार की उत्पत्ति परमात्मा ने अपने शब्द शक्ति से यानी कि वचन शक्ति से की थी। शब्द कभी खंड नहीं होता, शब्द में आध्यात्मिक शक्ति होती है। यही कारण है कि श्राप या आशीर्वाद फल जाते हैं, लेकिन किसी को शुभकामना और आशीर्वाद देने से सामने वालों को तो लाभ होता है, लेकिन हमारा भारी नुकसान हो जाता है। अज्ञानतावश लोग ऐसे त्योहारों पर गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली आदि कहकर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का नाश करते हैं। ये तो ऐसा हो गया कि मानो दूसरे की गाड़ी में हवा भरने के लिए अपनी ही गाड़ी के टायर से हवा निकाल दें। इसके अतिरिक्त नशा, मांसाहार, नाच, गाना और पटाखे आदि फोड़कर जश्न मनाने से परमात्मा का संविधान टूटता है और हम घोर पाप के भागी बन जाते हैं। जब आप माँ के गर्भ में थे तो दिन रात यही कहा करते थे कि परमात्मा मुझे इस जेल से बाहर निकालो, मैं आजीवन आपकी भक्ति करूंगा, अपना कल्याण करवाऊंगा। परंतु यहाँ धरती पर आने के बाद आप मनमानी भक्ति और आचरण करते हो और जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाता है। मृत्यु के बाद जब आप उस परमात्मा के दरबार में पहुँचते हो, तब आपके पूर्व के जन्मों की फिल्म चलाई जाएगी, जिनमें आप प्रत्येक बार जब जब मानव जीवन प्राप्त हुआ था, आपने यही कहा था कि परमात्मा एक मानव जीवन और दे दो, कभी बुराई नहीं करूंगा, आजीवन आपकी भक्ति भी करूंगा, पूर्ण सतगुरु से दीक्षा लेकर कल्याण करवाऊंगा। परमेश्वर कबीर जी ने अपने प्रिय शिष्य धर्मदास जी को बताया, कलयुग में कोई बिरला ही भक्ति करेगा, अन्यथा पाखंड तथा विकार ही करेंगे। पूर्ण परमात्मा कबीर जी बताते हैं कि यह जीव विकारों के अधीन है। काम, क्रोध, मोह, लोभ तथा अहंकार यह जीव को नचाता है। सुंदर स्त्री को देखकर उससे भोग विलास करने की उमंग मन में उठाता है। स्त्री को भोग कर आनंद तो मन ने लिया, लेकिन पाप जीव के सिर रख दिया जाता है। हालांकि वर्तमान में सरकार ने सख्त कानून बना रखे हैं। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से बलात्कार करता है तो उसको 10 वर्ष की सजा हो सकती है। यदि नाबालिग से बलात्कार करता है तो आजीवन कारागार की सजा या मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है। आनंद 2 मिनट का मन की प्रेरणा से तथा दुख पहाड़ के समान, इसलिए पहले ही मन को ज्ञान की लगाम से रोकना हितकारी है। इन सर्व विकारों से बचकर मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र मार्ग तत्व ज्ञान है। ऐसे न्यूज का सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि इस मानव जीवन का मूल उद्देश्य न भूलें। सतगुरु तत्वदर्शी संत की खोज करें, उनके बताए अनुसार आध्यात्मिक रुचि को अपने अंदर पैदा करें, परमात्मा को पहचानें। केवल फिल्मी धुनों पर नाचना गाना, धन कमाना, कोठी बंगले बनाना, मान पद प्रतिष्ठा अर्जित कर शादी ब्याह कर्म कांड में उलझकर जीवन को नहीं जीना चाहिए। मानव जीवन प्राप्ति का मूल उद्देश्य ही परमात्मा प्राप्ति है। परमात्मा केवल मानव शरीर में रहकर ही मिल सकता है, क्योंकि भक्ति तो केवल मानव शरीर से ही हो सकती है।